सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार क्या करता है भैया? पानी के अंदर पता करने के लिए सोनार और हवा में रडार। तो जो पानी वाली पनडुब्बी होती है उसमें क्या लगा होता है? सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार। इसका ज्यादातर यूज जहाजों में होता है। जहाज में किसका यूज होता है? ये क्या करता है ना सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार में, जो आप लोग रेडियो सुनते हैं ना, एक्चुअल में रेडियो नहीं, उसको तो ट्रांजिस्टर बोला जाता है। और ट्रांजिस्टर रेडियो वेव को फ्रीक्वेंसी बदल के सुना देता है हम लोग को। तो हम लोग उसको रेडियो वेव पे काम करता था, नाम रख दिए रेडियो। वो रेडियो थोड़ी है, क्या है वो? ट्रांजिस्टर। वो क्या है? ट्रांजिस्टर। हम लोग उसका नाम ही क्या रख दिए? रेडियो। रेडियो। डेनिम कपड़ा का नाम हम लोग जीन्स रख दिए, नहीं समझे? वो जेसीबी मशीनवा का नाम था जेसीबी, वो कंपनी का नाम है जेसीबी, मशीनवा का नाम थोड़ा है जेसीबी, लेकिन नाम है उसका क्या रख दिए हैं? जेसीबी। तो गांव में वो बहुत फेमस है जेसीबी। पोखरा खोदाएगा भर गांव देखेगा, अभी देखता है लोग इसको सबको। हाँ, सोनार में रेडियो वेव यूज होगा। सोनार करना साउंड वेव यूज होता है, उसमें विद्युत चुंबकीय यूज नहीं होता है। रडार जो होता है, देखो रडार रेडियो डिटेक्शन, आर ए से रेडियो, डी से डिटेक्शन, ए से एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार में किसका यूज होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। समझ में गया? लेकिन पानी के अंदर रेडियो वेव उतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो उसमें साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एसओ से साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो बताइए, तो कौन सा? सोनार। पानी के अंदर पता करने के लिए सोनार और हवा में रडार। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग का यूज होगा। 3 × 10⁸ विद्युत चुंबकीय तरंग है ना रडार, ये जल्दी पकड़ लेगा। सोनार जल्दी नहीं पकड़ पाएगा। सोनार में कौन सा वेव? साउंड वेव। कौन सा वेव? साउंड। अब जब साउंड पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे साउंड में कौन सा वेव, ठीक है? मेनली कौन सा यूज होता है? साउंड वेव। समझ में आ गया? पराश्रव्य साउंड वेव का यूज होता है सोनार में। और रडार में तो जो पानी वाली पनडुब्बी होती है उसमें क्या लगा होता है? सोनार। पानी वाली पनडुब्बी में सोनार। पानी वाली जहाज में सोनार और रडार दोनों लगा होता है। नीचवा कोई पेदी उदी ना टकरा जाए इसलिए क्या लगा होता है? सोनार। और ऊपर से रडार। जैसे ऊपर अगर आएगा तो क्या लगा देगा? रडार, जिससे पता चल सके, क्योंकि वो ऊपर है, जमीन पानी में भी तैर रही है। और ये हो गया रडार। रडार जो होता है, तो ये कई टाइप के रडार होते हैं सब। अब अभी टाइम पे सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सर्वेलांस रडार का यूज हो रहा है। सेकेंडरी सर्वेलांस रडार जो होता है ट्रांसपोंडर पे काम करता है। किस पे काम करेगा भैया? ट्रांसपोंडर। देखो कैसे उतरेगा ये, ऊपर का बढ़ गया, ये इतना ऊपर चला गया है ना, इसका कीबोर्डवा नीचे खींच देना। ये है सेकेंडरी सर्वेलांस रडार। ये तो डॉपलर रडार हो गया। ये आपका सेकेंडरी सर्वेलांस रडार। कौन सा रडार है? सेकेंडरी सर्वेलांस रडार। इसका ज्यादातर यूज जहाजों में होता है। हवाई जहाज में किसका यूज होता है? सेकेंडरी सर्वेलांस रडार। क्या करता है भैया? ये बातचीत करते रहता है जहाजों से। आ गया, दिख रहा है इसमें? ऊपर चला गया। अच्छा, कंगारू के पास है, पास से उतना चीज क्लियर नहीं ना दिखती है, मुंडिया से बड़ा तो यही रहता है सेकेंडरी सर्वेलांस रडार। ये क्या करता है ना सेकेंडरी सर्वेलांस रडार में, ये वेव छोड़ता है। कौन सा वेव छोड़ेगा? कौन सा वेव छोड़ेगा? रेडियो। रेडियो वेव छोड़ता है। अब रेडियो वेव टकरा के कब आ रही है? रेडियो वेव टकरा के कब आ रही है, उसी पे कैलकुलेट हो जाएगा ये सेकेंडरी सर्वेलांस रडार। देखो ध्यान से, ये कैसे पता चल जाता है? अगर हम आपको किसी चीज की चाल दे दे, क्या दे दे? चाल। और ये दे दे कि कितने समय तक वो उसने दूरी किया है, तो आप दूरी निकाल सकते हो कि नहीं? अगर हम चाल दे दें और समय दे दे तो आप दूरी निकाल सकते हैं। आप बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर। यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़े और टकरा के लौट आया, तो जो कितने पे छोड़े थे कितने पे लौट आया, इसका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमको टाइम भी पता चल गया और चाल पहले से पता है। तो वो जो चीज है कितनी दूरी पे, ये नहीं निकाल लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब सपोज कीजिए कि कोई वस्तु है, उसकी चाल आपको पता है, वस्तु तो है नहीं, ये तो रेडियो वेव है। रेडियो वेव में चाल कितनी हो जाएगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसकी चाल बताइए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समय देखते हैं। अगर हमने रडार से वेव छोड़ा, हमने क्या छोड़ा? रडार से कोई वेव हमने छोड़ा, ये वेव छोड़े, ये वेव 4 सेकंड में लौट आई। 4 सेकंड में लौट आई, तो कितना समय हुआ? 2 सेकंड। 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, तब ना 4 सेकंड में लौट के आया है। तुम सब आंकड़ा गलत बताएगा, तुम्हारे रडार पे जहाज दूर दिखाएगा। फिर 4 सेकंड समय ले लिया। कोई चीज लौट के आ रही है तो कितना समय लगेगा? आधा ना होगा। वेव हम छोड़े, 4 सेकंड में लौट आया। 4 सेकंड में लौट आया, तो कितना समय कितना लगा? 2 सेकंड। समझ में आ गया? तुम 3 तो बहू की लड़की सब बकलोल, ध्यान दो इधर, 3 को मिल के दुका बतिया रही है। सो 4 सेकंड लगा, तो 4 सेकंड लगा के इसके कितने सेकंड लगा? 2 सेकंड। अब दूरी निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे, चाल गुणे समय। तो ये जो रडार थे ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसके अंदर कैलकुलेटर होता है, वो पूरा सेंसर होता है कि इतने सेकंड पे गया वापस आ गया, बता देगा। टोटल क्या कर देगा? बता देगा। एनी प्रॉब्लम?